वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसकी कुछ मेजरमेंट्स हमें गिवन है। तो हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो आइए पहले रफ स्केच बनाकर देख लेते हैं, फिर उसी स्केच से हमें पता लगेगा कि हमें हमारी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो क्वाड्रिलेटर बनाना है ना, तो एक फिगर बनाते हैं जिसकी 4 साइड्स है। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर हमें जो जो मेजरमेंट्स गिवन है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 3 साइड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है और साथ में 2 डायगोनल्स की इंफॉर्मेशन भी है जो कि है ए सी एंड बी डी। ओके, अब स्टूडेंट्स अब तक तो हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाते आए हैं जिसकी हमें टोटल 5 मेजरमेंट्स गिवन थी और उन 5 मेजरमेंट्स में 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल प्रेजेंट होते थे, राइट। और हम उस क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, तो देखिए मैं आपको दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूं। स्टूडेंट्स हम देखते थे कि हमारे क्वाड्रिलेटर में जब 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन होता है तो एक डायगोनल हमारे क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में से कोई भी एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाते थे, फिर दूसरा ट्रायंगल बना लेते थे। इससे हमारी कंस्ट्रक्शन काफी इजी हो जाती थी। अब यही कंसेप्ट अगर मैं यहां पर लगाना चाहूं तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स गिवन है। अब इन 2 डायगोनल्स की हेल्प से यहां तो बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो ये ट्रायंगल है, ये भी है, एक ये बड़े वाला भी है, कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। तो फिर क्या मैं यहां पर भी यही कह सकता हूं कि आप यहां से कोई भी एक ट्रायंगल पिक कर लिए और पहले उसे बना लीजिए। इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए हमें टोटल 5 मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं, इसी तरीके से एक ट्रायंगल को बनाने के लिए, उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 मेजरमेंट्स जरूरी होती हैं। अब यानी कि आप इस क्वाड्रिलेटर में से कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल उठा लीजिए जिसकी 3 मेजरमेंट्स आपको पता हो। बस कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी 3 मेजरमेंट्स हो। ठीक है, देख लेते हैं। एक ट्रायंगल तो हमारे पास बन रहा है ए डी सी ट्रायंगल। इसे बना सकते हैं, इसकी तीनों साइड्स मुझे पता है। या फिर और तरीके भी हैं, और सोचिए बी डी सी, इस ट्रायंगल में भी तीनों मेजरमेंट्स पता है, ये बना लीजिए पहले, आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको बोला था ना कोई भी ट्रायंगल पिक कीजिए जिसकी तीनों साइड्स आपके पास हो, बस। तो लेट्स से मैं एडीसी को पिक करता हूं, आप बीडीसी को बना लीजिए। देखिए कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर चलिए मैं पहले एडीसी को पिक करता हूं। अब इस एडीसी ट्रायंगल में सबसे पहले हम बना लेते हैं एडी। देखिए तीनों साइड में से आप कोई भी एक साइड आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और उस साइड को आप किसी भी तरीके से बनाइए। देखो जैसे मैंने एडी को पिक किया, राइट, ये है 5.5 सेंटीमीटर। आपको अपने इस रफ स्केच में दिख रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर थोड़ी ऊपर की तरफ फैलाई, तो ऐसी बनानी चाहिए। आप ऐसे बना लीजिए, देखो कुछ इस तरीके से। देखो मैं बनाता हूं आपके सामने 5.5 सेंटीमीटर ऐसे बना ली। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ऐसी बनानी, आप इसको देखो, रब करता हूं मैं इसको। यस, रब करने के बाद अब यहां पर देखें मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं 5.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो पहली साइड या पहली लाइन सेगमेंट जो आप बनाते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में बना लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलो मैं ऐसे बना लेता हूं। ओके, मैंने एडी बना लिया 5.5। अब सी को सर्च करना है ना, एडीसी ट्रायंगल बनाना है, तो सी जो डी से है 5 सेंटीमीटर दूर है। तो फिर हम क्या करेंगे, यस अपनी कंपास की हेल्प लेंगे और कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करते ही हमने देखा कि हमारे ये डी पॉइंट सी से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी निब को हम डी पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। अब दोस्तों यही सी ए से 5.5 सेंटीमीटर दूर है, राइट। तो अपनी कंपास को आप 5.5 सेंटीमीटर ओपन कीजिए। अब इसकी निब को ए पॉइंट पर रखिए और एक आर्क बनाइए। ये आर्क देखो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स इट। यही पॉइंट होगा पॉइंट सी। अब ज्वाइन कर दीजिए हमारे ए सी और डी सी को, तो बन गया एडीसी ट्राइंगल। बस अब एडीसी ट्राइंगल बनने के बाद दोस्तों क्या रह गया, बी ही तो रह गया। बस इस बी को लोकेट करना है। अब ये बी किस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, बस ये चेक कर लीजिए। बी से लेके ए तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, छोड़ दीजिए इसे। बी से लेके डी तक का डिस्टेंस मुझे पता है 7 सेंटीमीटर। बस शुरू कीजिए, कंपास को लीजिए, 7 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, इसकी निब को डी पॉइंट पर रखिए और एक आर्क बनाइए। बना दी मैंने आर्क, राइट। अब यही बी पॉइंट सी से 4.5 सेंटीमीटर दूर है ना, तो आप रखिए 4.5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन कीजिए, सी पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है, यही होगा बी पॉइंट। बस फिर अब आप डी बी और सी बी को ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट है? नहीं दोस्तों, अब यहां पर इसकी 4 साइड्स नहीं आई, 3 साइड्स ही तो बनी है, ए डी डी सी एंड बी सी। ये ए बी, ये जो ए बी हम रफ स्केच में देख रहे हैं, ये ए बी, इसकी लेंथ तो गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप सोचिए ना, ए और बी दोनों के पॉइंट्स फिक्स हैं, बस इसे ज्वाइन ही तो करना है। आप इसे ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से,
दैट्स इट। अब इसकी लेंथ नहीं गिवन थी तो क्या, मुझे दोनों के फिक्स पॉइंट तो पता थे ना, तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। चलो बन गया हमारा अब ABCD क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स की वैल्यूज मुझे गिवन थी। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। पॉइंट वही है, हमें फिर से वही है बात दोस्तों कि हमें पहले ट्राइंगल ही बनाना होता है ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाए, बट वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स गिवन हो, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट लोकेट कर लो, सिंपल। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।